वाराणसी के एक किनारे गंगा जी के तट पर स्थित था एक छोटा सा गांव, शांत, सरल और भक्ति से परिपूर्ण। वहीं रहता था महेश, एक मंदिर का पुजारी जो वर्षों से सेवा कर रहा था। हर सुबह वह मंगला आरती करता, फिर गांव के बच्चों को रामायण की कहानियां सुनाया करता। पर उसी गांव से थोड़ी दूरी पर रहता था एक नौजवान, विक्रम, जिसका जीवन मंदिर से एकदम विपरीत था। विक्रम बचपन में अनाथ हो गया था। उसे न तो माँ बाप का स्नेह मिला, न संस्कार। हालात ने उसे कठोर बना दिया था। धीरे धीरे वह चोरी, लूट और झूठ में माहिर हो गया। उसके लिए भगवान सिर्फ एक मूर्ति थी और मंदिर एक आसान टारगेट। एक दिन विक्रम की नजर उस मंदिर पर पड़ी जहां महेश पुजारी रोज चढ़ावा जमा करता था। मंदिर में चढ़ावे में आने वाला सोना, चांदी, दानपेटी में नोट सब विक्रम की आंखों में चमक पैदा कर चुके थे। बस एक रात और जिंदगी बदल जाएगी, उसने सोचा। लेकिन उस रात जब वो मंदिर में चोरी करने घुसा, कुछ अजीब हुआ। वो जैसे ही मूर्ति के पास पहुंचा, अचानक एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, तू धन ले सकता है पर शांति नहीं। विक्रम चौंका। कोई था नहीं, पर दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने खुद को संभाला और तिजोरी तोड़ने में लग गया। जब वो सामान लेकर भागने ही वाला था, तभी पीछे से पुजारी महेश ने आवाज दी, बेटा, चोरी करके भगवान को नहीं पाया जा सकता। विक्रम भाग गया, पर उस आवाज ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अगले कुछ दिन विक्रम चैन से नहीं सो पाया। चुराया हुआ धन हाथ में था, पर मन बेचैन। रात को उसे बार बार मंदिर, पुजारी और वो आवाज याद आती रही। उसके भीतर एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। एक दिन उसने गीता की एक पुरानी फटी प्रति देखी, जो कभी किसी से छीन कर रख ली थी। पहली बार उसने खोलकर पढ़ा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। विक्रम देर रात तक बैठा रहा, गीता पढ़ता रहा, और फिर अचानक आंखें भर आईं। मैं क्या बन गया हूं? मैं किस दिशा में जा रहा हूं? उस रात उसने पहली बार आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या मैं वापस लौट सकता हूं? क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? अगले दिन सुबह सुबह विक्रम मंदिर गया। हाथ में वो सारा चढ़ाया हुआ सोना, चांदी और दान का पैसा था जो उसने चुराया था। पुजारी महेश ने उसे देखा और मुस्कराया, तू चोरी से आया था, आज प्रायश्चित से आया है। यही सच्चा परिवर्तन है। विक्रम रो पड़ा, जोर से फूट फूट कर। महेश ने उसका सिर गोद में रखा और कहा, भगवान को चोरी का धन नहीं चाहिए, उन्हें तेरा बदला हुआ मन चाहिए। वहीं से विक्रम का नया जीवन शुरू हुआ। उसने चोरी छोड़ दी, गांव के मंदिर की सफाई और सेवा करने लगा। धीरे धीरे लोग उसे फिर से अपनाने लगे। कुछ महीनों बाद वही विक्रम, जो कभी चोर था, अब मंदिर की सेवा में रमा हुआ था। वह बच्चों को भक्ति की कहानियां सुनाने लगा और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। वो अक्सर कहता, मंदिर से मैं धन चुराने आया था, पर मुझे तो जीवन की दिशा मिल गई। उसके भीतर अब कोई लालच नहीं था, सिर्फ श्रद्धा, भक्ति और धैर्य। जिंदगी में हम चाहे जितनी भी गलतियां कर लें, भगवान हमें त्यागते नहीं। वो बस एक सच्चे पश्चाताप का इंतजार करते हैं। जैसा भगवद गीता में कहा गया है, अपि चेत सुदुराचारो भवते मामनन्य भाग, साधुरेव सस्मंतव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत दुराचारी भी हो, पर यदि वह अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, तो वह साधु ही है। धैर्य और श्रद्धा से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है।